फ्रेंड्स, आज हम एक ऐसे टॉपिक पर बात करेंगे जो हर किसी के दिल में, दिमाग में एक ना एक वक्त जरूर आता है। डिवोर्स, तलाक। यस, और आज हम ये समझने की कोशिश करेंगे कि तलाक और किस्मत के बीच क्या रिश्ता है। क्या तलाक भी हमारी डेस्टिनी का हिस्सा हो सकता है, या फिर हम सोचते हैं कि क्या ये भी हमारे प्रारब्ध में लिखा था। आज हम इसी विषय को बहुत गहराई से समझते हैं और जानते हैं कि रोजमर्रा की जिंदगी में तलाक के क्या कारण हो सकते हैं। रिश्तों की अपनी एक कहानी होती है, और हर रिश्ता अपनी एक नई शुरुआत करता है, एक नए सपने का, एक नई उम्मीद का। लेकिन कभी कभी ये सफर इतना मुश्किल हो जाता है कि हमारी समझ ही नहीं आता, हम समझ ही नहीं पाते कि ये रिश्ता हमारे लिए था या नहीं। और जब तलाक होता है तो हम अक्सर खुद से यही सवाल पूछते हैं, क्या ये मेरी किस्मत थी? क्या ये मेरा फैसला था? क्या ये सब हमारे पास्ट कर्मों का रिजल्ट था? तो दोस्तों, ये सवाल सिर्फ एक भावना नहीं है, बल्कि एक बहुत ही गहरी सोच है। रिश्तों में उतार चढ़ाव आते रहते हैं, पर जब ये रिश्ता टूटता है ना, तो बहुत मुश्किल हो जाता है। अब सवाल ये उठता है कि तलाक के क्या कारण हो सकते हैं। देखिए, हमारी जिंदगी में बहुत सारी चीजें बदलती हैं, जैसे हमारा मूड बदलता है डेली, वर्क, फैमिली, किड्स, पर्सनल एक्सपेक्टेशंस। और कभी कभी ये बदलाव इतने ज्यादा हो जाते हैं, इसी बीच रिश्ते टूट जाते हैं। लेट्स टेक एन एग्जाम्पल कि एक व्यक्ति बहुत समय तक अपने काम में बिजी रहता है, घर की जिम्मेदारियों को नजरअंदाज करता रहता है। दूसरी ओर पत्नी अपनी जिम्मेदारियों को निभाती रहती है, अपनी भावनाओं और जरूरतों को समझने की उम्मीद करती है। और धीरे धीरे उनके रिश्ते में दूरी बढ़ने लगती है, उनके प्यार में कमी आ जाती है। और जब इस बात पर बात करने का समय आता है, तो एक साथी ये महसूस करता है कि अब तो मेरा रिश्ता खत्म हो चुका है। और यह एक बहुत बड़ा कारण होता है तलाक का। अब बात करते हैं दूसरी कारण की, कम्युनिकेशन की कमी। कई रिश्तों में यही होता है कि लोग अपनी बात एक दूसरे तक सही तरीके से नहीं करते। अब आप एक दूसरे की भावनाओं को समझने की कोशिश ही नहीं करेंगे, तो एक समय के बाद रिश्तों में बहुत ज्यादा दूरी आ जाएगी। इस पर भी ध्यान ना देने के कारण रिश्तों में दरार पड़ने लगती है और डाइवोर्स की नौबत आ जाती है। और नेक्स्ट कारण होता है कि जब दोनों पार्टनर एक दूसरे के लिए टाइम ही नहीं निकाल पाते, उन्होंने कभी टाइम में इन्वेस्ट ही नहीं किया, और उनको लगता है कि समय मिल नहीं रहा, समय हाथ से जा रहा है, तब तक तलाक की नौबत आ जाती है। कभी कभी यह भी एक बहुत बड़ा कारण होता है कि एक पार्टनर ने दूसरे पार्टनर के साथ कभी इमोशनल कनेक्शन महसूस ही नहीं किया, कभी उन्होंने एक दूसरे को ट्रस्ट ही नहीं किया। और जब रिश्तों में ट्रस्ट नहीं है, तो तलाक ही होगा। तो फ्रेंड्स, तलाक सिर्फ किस्मत का खेल नहीं होता, ये हमारी लाइफस्टाइल, हमारे डिसीजंस और रिश्तों में कम्युनिकेशन की कमी का नतीजा है। रिश्तों में उतार चढ़ाव आते रहते हैं, कभी कभी हमें उन्हें सुधारने का अवसर भी मिलता है, भगवान अवसर हमेशा देते हैं। तो हमें उस टाइम पे सुधार लेना चाहिए, रिश्तों में इन्वेस्ट करना चाहिए, टाइम का, लव का, केयर का। बट फिर भी अगर रिश्ते टूट जाते हैं ना, तो हमें ये समझना चाहिए कि ये एक नया रास्ता हो सकता है। रिश्तों का टूटना ये शो नहीं करता कि हम हार गए, बल्कि ये एक मौका हो सकता है खुद को फिर से खोजने का, नए तरीके से जिंदगी जीने का। तो फ्रेंड्स, अगर आपके जीवन में भी कभी ऐसा समय आए और आपको लगे कि आपके रिश्ते टूट रहे हैं, तो इसे किस्मत और भाग्य का दोष मत समझिएगा। यह भी एक रास्ता हो सकता है जो आपको सही रास्ते पर ले जाने के लिए बना है। हाँ, और हम सभी का जीवन एक सफर है। हर सफर की अपनी एक कहानी होती है, अपनी कहानी लिखते चलिए। और अगर आपको मेरा ये वीडियो पसंद आया, तो प्लीज इसे लाइक करें, सब्सक्राइब करें और अपनी फैमिली और फ्रेंड्स के साथ शेयर करना ना भूलें। और हाँ, अगर आपके मन में भी तलाक या रिश्तों से जुड़े कोई सवाल हैं, कुछ क्वेश्चंस हैं, तो कमेंट में हमें जरूर बताइएगा। हम उन पर भी बात करेंगे। धन्यवाद। अपना ध्यान रखें।